हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो है डीएनए पॉलीमरेज 3 का स्ट्रक्चर। आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है ये मल्टी सब यूनिट स्ट्रक्चर होता है। मल्टी सब यूनिट स्ट्रक्चर। अब इसको कहने का मतलब क्या है, मल्टी सब यूनिट स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये होता है कि ये बहुत सारे सब यूनिट्स मतलब बहुत सारे यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है पूरा, ठीक है। मेनली जो क्लासिफाई करते हैं या फिर मेनली जो देखा जाता है वो ये इसको 3 पार्ट में हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला पार्ट तो होता है कोर एंजाइम का, ठीक है। कोर एंजाइम में कुछ सब यूनिट्स होते हैं। फिर आता है क्लैंप लोडर, ठीक है। इसके बाद होता है, और ये जो क्लैंप लोडर इसी को हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग क्लैंप लोडर। और जो थर्ड पार्ट में जो हम लोग देखते हैं वो होता है बीटा क्लैंप, ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं स्लाइडिंग क्लैंप। जो हम लोग डीएनए पॉलीमरेज 3 को 3 टाइप से देख सकते हैं, मतलब उसमें 3 चीज़ दिखता है हम लोग को, कोर एंजाइम, क्लैंप लोडर या फिर स्लाइडिंग क्लैंप लोडर, और फिर बीटा क्लैंप या फिर स्लाइडिंग क्लैंप। चलिए हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये जो स्ट्रक्चर है जो हमको ब्राउन कलर में दिख रहा है इसको बोलते हैं कोर एंजाइम, ठीक है। ये क्या है, कोर एंजाइम। कोर एंजाइम में क्या क्या होता है, अल्फा सब यूनिट। अल्फा सब यूनिट का काम क्या होता है, कैटालाइटिक करता है, मतलब जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो मेनली इसी के द्वारा किया जाता है। ये क्या है, कैटालाइटिक सेंटर, मतलब जो एडिशन होगा, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स यहीं भी होता है, ठीक है। जो डीएनए का ऑपोजिट में जो न्यूक्लियोटाइड लगा के डीएनए को इलॉन्गेट किया जाता है, रेप्लिकेट, वो यहीं पे होता है। दूसरा सब यूनिट क्या है, दूसरा सब यूनिट है हमारे पास थीटा है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, सपोर्ट करना। किसको सपोर्ट करता है, एप्सिलॉन को, ठीक है। एप्सिलॉन जो सब यूनिट है उसको सपोर्ट करने का काम होता है थीटा का। अब एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन का काम होता है हमारा प्रूफ रीडिंग। जो ये कैटालिटिक काम हो रहा है ये किधर से किधर होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन 5 प्राइम से 3 प्राइम तरफ होता है, और जो प्रूफ रीडिंग होता है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम। मतलब ये सही हो रहा है कि नहीं उसको देखने का काम किसका है, एप्सिलॉन का, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा टाउ, जो ये वाला रीजन है, ये तो कोर है, कोर एंजाइम में ये हो गया। उसका जो हमारा दूसरा है स्लाइडिंग क्लैंप लोडर, इसको बोलते हैं, ये सारे पार्ट को इसको क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग क्लैंप लोडर। इसमें क्या आता है, टाउ, ठीक है। जो टाउ है ये क्या करता है, ज्वाइन करके रखता है। जो दो डीएनए स्ट्रैंड होता है ना, तो दोनों को मैसेजिंग करता है। जो लीडिंग स्ट्रैंड है, लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड जो बन रहा है डीएनए सिंथेसिस करने टाइम में, उसको दोनों को देखने का काम होता है टाउ का। जो ये डेल्टा है, उसका दिए क्या है, डेल्टा का काम होता है एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करना। एक आता है हमारा जो ये बीटा स्लाइडिंग क्लैंप है, ये जब आएगा तो ये एनर्जी के लिए आएगा, एनर्जी चाहिए होता है उसको काम करने के लिए, तो वो प्रोवाइड करता है ये डेल्टा, ठीक है। फिर इसमें एक और क्या है, गामा सब यूनिट है, गामा, ठीक। तो ये कितना सब यूनिट हो गया, मतलब डेल्टा का 2 यूनिट होता है, इंटू 2, डेल्टा का भी 2। जो गामा होता है एक ही होता है, एक ही यूनिट प्रेजेंट होता है। और ये कुछ एडिशनल है, जो एडिशनल होता है वो हमारा है, इसको बोलते हैं साई, और एक होता है काई, ठीक है। तो ये इतना सब यूनिट है। तो अब देखिए कितना सब यूनिट है, इसको गिन सकते हैं, 1 2 3
4, चूँकि ये 2 है, 4 5 6 7 8 9 10 सब यूनिट्स का होता है ये पूरा, ठीक है। ये पूरा 10 सब यूनिट्स और 2 सब यूनिट और आता है हमारे पास, वो होता है स्लाइडिंग क्लैम्प का, बीटा क्लैम्प का, ठीक है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये कुछ ऐसा था। अब इसमें कितना सब यूनिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये जो टोटल है ये कितना है, 13 सब यूनिट्स का है, ठीक है। और ये जो 13 सब यूनिट होता है ये हॉलो एंजाइम होता है, 13 सब यूनिट का हॉलो एंजाइम होता है, ठीक है। अब हॉलो एंजाइम है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब देखिए ये जो है इसको हम लोग मान सकते हैं कि अगर आपको कहीं जाना है तो आप अगर पैदल जाएंगे तो आपका क्या होगा, प्रोडक्टिविटी स्लो होगा। तो ये क्या करता है, स्लो डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। रेप्लिकेशन जो करता है वो स्लो करता है। इसका जो प्रोसेसिटिविटी है, मतलब प्रोसेस करने का, कि 1 मिनट में कितना डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है वो जोड़ सकता है, वो बहुत कम होता है। बट अगर इसी को हम बाइक दे दें, जैसे अगर आपको कहीं जाना है, आप पैदल जाइएगा तो लेट लगेगा, अगर आपके पास बाइक होगा तो आप क्या करिएगा, तुरंत पहुंच जाइएगा। वैसे ही अगर इस स्ट्रक्चर को अगर हम बाइक दे देते हैं तो ये क्या करेगा, जल्दी पहुंच जाएगा। तो उसी बाइक को जो देना होता है उसी को बोलते हैं हम लोग बीटा स्लाइडिंग क्लैम्प, ठीक है। ये होता है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है। ये हो गया हमारा बीटा स्लाइडिंग क्लैम्प, बीटा स्लाइडिंग क्लैम्प, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये एक हॉलो टायर टाइप स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या करता है, जैसे ये डीएनए हो गया हमारा, ठीक है, ये डीएनए हो गया, इसको रेप्लिकेट करना है। तो एक, जैसे ये खुला हुआ ऐसे है, तो एक ये इसके पास आ जाता है, इस डीएनए में घुस जाता है, और एक ये इधर, और ये क्या करता है, आगे पीछे जा सकता है, पूरा इसका स्पीड। तो अब ये क्या करता है, स्पीड में जा सकता है, तो अब इसका प्रोसेसिटिविटी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो बीटा स्लाइडिंग क्लैम्प है इसका काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग प्रोसेसिटिविटी, मतलब इसका काम करने का स्पीड बढ़ा देता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, डोनट शेप्ड होता है, डोनट शेप्ड, डोनट शेप का होता है। अब देखिए ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया हमारा डीएनए, ठीक है, ये डीएनए हो गया। अब ये बीटा ऐसे है, ऐसा स्ट्रक्चर, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब क्या होता है, एटीपी का यूज़ करके इसको खोलते हैं, और ये डीएनए हो गया, ये डीएनए हो गया हमारा। अब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, एटीपी का यूज़ करके इसको खोले, इसके आगे ले जाके हुक कर दिए। अब ये क्या कर सकता है, आगे पूरा स्लाइड कर सकता है, ठीक है। अब ये अच्छे से स्लाइड करके डीएनए में जा कर के रेप्लिकेट कर सकता है। तो वैसा ही है, आराम से स्लाइडिंग कर सकता है, ठीक है। तो बीटा स्लाइडिंग क्लैम्प का यही काम होता है, ठीक। अब जो टोटल हमारा स्ट्रक्चर हो गया वो कितना, क्या क्या हो गया, 13 सब यूनिट इसका और 2 सब यूनिट इसका, ठीक। और ये दोनों डीएनए, इसमें से जो डीएनए का जो ये होता है, ऐसा कुछ डीएनए होता है, ये खुला हुआ ओपन है, तो ये दोनों तरफ रहता है। जो बीटा स्लाइडिंग क्लैम्प है ये दोनों डीएनए में रहेगा और रेप्लिकेट करवाता है, ठीक है।